प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको, उसको अभी सॉल्व करता हूँ। ये वाला बोर्ड पे लिखा ही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपन टेन सिक्स एक्स। तो इसमें शॉर्टकट मेथड हम यूज़ करेंगे हमारा। तो यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करो, पहले तो फॉर्म चेक करेंगे। देखो 0/0 ही है, देख सकते हैं आराम से। कॉस पाई बाई टू 0 और टेन 6 इंटू पाई बाई टू मतलब 3 पाई। टेन 3 पाई भी 0 की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ नहीं जा रहा है, दोनों के ही। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ये पाई बाई टू की तरफ जा रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और टेन 6x को क्या लिख दिया, जैसे ये 6x अगर x पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो 6x 3 पाई की तरफ जाएगा, तो इसको लिख दिया 3 पाई माइनस 6x। और 3 पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस साइन आएगा। सो माइनस साइन बाहर ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। अब जो आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जा रहा है दोनों क्या, और दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में है पूरे एक्सप्रेशन के। सो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लिख दो सीधा, और नीचे भी आर्ग्यूमेंट लिख दो 3 पाई माइनस 6x। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 6 कॉमन निकाल दो। सो -1/6 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एक्स अपन पाई बाई टू माइनस एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/6। सो ये भी लिख लेना। अब इसमें ओके, तो यहाँ पे जैसे कि इन जनरल लिख लेते हैं। इन जनरल क्या होगा, देखो, इफ एनीथिंग टेंड्स टू 0 देन फर्स्ट पार्ट 1 माइनस कॉस ए कैन बी रिप्लेस बाय, है ना। ये फिर वही यहाँ पे ये वाला टर्म जो है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। सम में या सम और या डिफरेंस में तो नहीं चलेगा। तो जो है हम 1 माइनस कॉस ए की जगह a² लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा साइन ए टेन ए हो गया। फिर देखो इनवर्स, साइन इनवर्स ए टेन इनवर्स ए, इन सब की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इन सबको मतलब उनके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ई रेज टू ए माइनस 1 या ln 1 प्लस ए, ये भी दोनों के दोनों ए से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बस यहाँ पे कंडीशन यही है, एनीथिंग जो है टेंस टू 0 होना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1/x वो 1 होता है, और दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x/x वो भी 1 होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ई रेज टू एक्स माइनस 1 की जगह x लिख दूँ तो भी मुझे लिमिट का आंसर 1 मिलेगा, और यहाँ पे ln 1 प्लस x को मैं रिप्लेस कर दूँ x से, x जो है 0 की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पे एनीथिंग का काम x कर रहा है, तो x/x इधर भी लिमिट का आंसर 1 हो जाएगा, जो कि सही है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके फाइन, यस। यहाँ पे एक और, अच्छा ये a टेंस टू 0 का हो गया। नेक्स्ट है ये a टेंस टू 0 का हो गया, और एक आएगा खाली इफ़ a टेंस टू 1, उसमें ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट a टेंस टू 0 वाला, जनरली a टेंस टू 0 वाले ही ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम, कर रहे वैसे अभी भी। ये तो हमें पूरा एक जो है समरी लिखा रहा हूँ मैं आपको, तो शॉर्टकट जो यूज़ किया उसका समरी है। तो अगर a 1 की तरफ जा रहा है तो a माइनस 1 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ln a ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट है तो उसकी जगह हम रिप्लेस करके a माइनस 1 कर सकते हैं। ये कैसे हुआ कि भाई, जैसे कि मान लिया आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिया है और ln x लिखा है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा है, बराबर है।
तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे ln में 1 प्लस समथिंग बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस समथिंग बनाना तो मतलब 1 ऐड किया तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा बस। तो अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा, तो ये देखो ये समथिंग जो है हमारा 1 की तरफ रह ही जा रहा है, लेकिन ये अच्छा यहाँ पे ये जो समथिंग है वो 0 की तरफ ही जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सो फिर ln को हम देखो यहाँ पे ln x को x माइनस 1 से रिप्लेस करूँ तो भी लिमिट का आंसर 1 ही आएगा। सो बस यहाँ पे यही सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना। यहाँ पे ये जो है लॉगरिदमिक में से सीधा हमने ये लीनियर फैक्टर हो जाएगा, लीनियर टर्म हो जाएगा, तो फिर सॉल्व करने में जल्दी, है ना। यहाँ पे यही शॉर्टकट अप्रोच है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करने में हमें टाइम लिखना कम पड़ेगा तो टाइम कम कंज्यूम होगा, समझ रहे हो नहीं। बस यही है लॉजिक और कुछ नहीं है कि भाई ये शॉर्टकट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो भाई लॉजिक इसके पीछे का यही है कि आपको लिखना कम पड़े और टाइम फटाफट ऐसे स्टेप खुदा के हम आंसर स्टेप, है ना, जंप करा देंगे और कुछ नहीं है, स्टेप को जो है नहीं लिखेंगे। तो जेई में तो यही चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि लिमिट, अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x होल डिवाइड, और कॉस ऑफ x नहीं है, कॉस ऑफ 3x है, ठीक है 3x कर दो आर्ग्यूमेंट में, वो तो है ना, एनीथिंग जो भी है, इंटू ई रेस टू 2x माइनस 1 दोनों के टर्म, फिर होल डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ 5x इंटू साइन स्क्वायर 2x। चलिए x 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए में a 0 की तरफ जा रहा है, ये ई रेस टू 2x में a का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5x ये भी 0 की तरफ जा रहे हैं, सभी के आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी नोट लिखा था 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अगर a 0 की तरफ जा रहा है तो 1 माइनस कॉस ए कैन बी रिप्लेस बाय, क्या होता है, a स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3x का होल स्क्वायर बाई 2। फिर ई रेस टू ए माइनस 1 क्या हो जाता है, रिप्लेस करके ई रेस टू 2x का जो पावर होता है वही, है ना। ई रेस टू मैंने लिखा था ना, ई रेस टू ए माइनस 1 को हम क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं, अगर a 0 की तरफ जा रहा है तो ई रेस टू ए माइनस 1 की जगह रिप्लेस करके a लिख सकते हैं। tan इनवर्स 5x को हम 5x लिख देंगे, tan इनवर्स 5x को जो है उसका आर्ग्यूमेंट लिख देंगे, है ना। tan इनवर्स 5x ना लिखे उससे अच्छा हम उसका आर्ग्यूमेंट लिख दें। साइन स्क्वायर 2x का, ऐसे साइन यहाँ पे बेसिकली ये टर्म क्या है, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, 2x भी 0 की तरफ जा रहा है तो फिर आर्ग्यूमेंट लिख दो, साइन हटा के, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, बस हो गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 9x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2x, 2 कैंसिल हो गया, लो 5x इंटू 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, x स्क्वायर सब गया x, बस बचा क्या नीचे, न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 5 4 20। देखो इसमें फटाफट आंसर आ गया। अब आप मेथड से करने जाओगे तो क्या करोगे, पहले इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर इधर एक्स लिखोगे, इधर एक्स लिखोगे, ऐसे करके, है ना। वही करने वाले हो आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में, मतलब फॉर्मूला बनाने के चक्कर में, उसको मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट अप्रोच वर्क कर रहा है, देखो तो भी 9/20 आएगा आंसर, देख लेना। चलिए नेक्स्ट लिमिट अगेन, नेक्स्ट एक्सटेंडिंग टू 0, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू 2 इंटू ln x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 2, ठीक। चलिए यहाँ पे देखो ये दोनों तो ये दोनों है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में ही है, ये दोनों तो इसमें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हम नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों डिफरेंस में है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये देखो ये x 0 की तरफ जा रहा है, ओ सॉरी x टेंडिंग टू 2 होगा, बाई मिस्टेक मैंने, है ना, x टेंडिंग टू 2 होगा, सॉरी। तो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो देखो यहाँ पे ये 0 की तरफ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन। फिर ये x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ln 2/2 मतलब वो 1, वो भी 0 की तरफ जाएगा। इन शॉर्ट आपका न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, फिर x 2 की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर 4 की तरफ, 4 माइनस 4 0, cos 0 1 हो जाएगा,
और 2 माइनस टू अगेन जीरो, कॉस जीरो 1, 1 माइनस 1 वो भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि कॉस ऑफ एनीथिंग जो है उसमें एनीथिंग जीरो की तरफ अगर जा रहा है तो ऐसा ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पे नहीं लिख सकते, है ना। कंडीशन थी हमारी कि वो टर्म्स जो है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो पहले वो उसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम कर सकते हैं, इन दोनों में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ई स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बना, ई रेस टू एक्स माइनस टू माइनस 1, है ना। ई रेस टू एनीथिंग माइनस 1 ऐसा होना चाहिए, और इधर भी ln 1 प्लस एनीथिंग होना चाहिए, तो 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एनीथिंग है इधर, है ना, ln 1 प्लस ए, और ये a जीरो की तरफ जा रहा है, इधर भी a जीरो की तरफ जा रहा है। इधर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, c माइनस सी लगाएंगे, है ना, कॉस माइनस कॉस, तो वो पता है आपको, माइनस टू एस एस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ई स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस 2 भी कांस्टेंट, माइनस ई स्क्वायर बाई 2 को मैंने बाहर लिख दिया, सो इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब यहाँ पे मैं एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ, यस, ठीक है। ई रेस टू एनीथिंग माइनस 1 है और वो एनीथिंग जीरो की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, सही है। और हाँ, इसमें एलसीएम ले लेना, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ओके। माइनस 2 तो खैर बाहर ले लिया। अब यहाँ पे ये देखो, ये जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स अगर 2 की तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, 4 माइनस 4 जीरो, ये 2 माइनस 2 है ना, ये जीरो की तरफ जा रहा है, और साइन है पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे बन जाएगा, है ना। साइन को उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर दिया, साइन ना लिखा, उसका आर्ग्यूमेंट लिख दिया, और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, सॉरी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 ऊपर आ जाएगा, और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर माइनस ई स्क्वायर बचा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया है, और डिनोमीटर में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, फैक्टराइज करना आता है, x प्लस 2 वो उसका दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों में डायरेक्ट लिमिट, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, सो माइनस स्क्वायर अपन 2 प्लस 3 5 और 2 प्लस 1 3, सो माइनस ई स्क्वायर अपन 15 आंसर आ रहा है, ठीक है, आ गया आंसर। नेक्स्ट ये लिख लेना इसको अच्छे से, है ना, कहाँ से कैसे काम किया इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक और क्वेश्चन देखो, लिमिट, यस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर के अंदर ऐसे, एक्स स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में है, इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स, साइन का आर्ग्यूमेंट ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट ये ln, और ln का आर्ग्यूमेंट है अंडर रूट ऑफ, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ कॉस पाई बाई एक्स, ठीक, सही है। अच्छा, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 अपन एक्स जीरो की तरफ जाएगा, पाई अपन एक्स मतलब जीरो की तरफ जाएगा, तो कॉस जीरो 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, कॉस पाई बाई एक्स 1 की तरफ जाएगा, 1 फिफ्थ रूट ऑफ 1 वो 1 ही हो जाएगा। ln के अंदर आर्ग्यूमेंट जो 1 की तरफ जा रहा है तो ln जीरो की तरफ जाएगा, टेन इनवर्स ये ln जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन इनवर्स के अंदर का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है तो टेन इनवर्स भी जीरो की तरफ जाएगा, और साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स वो भी जीरो की तरफ जा रहा है तो साइन भी जीरो की तरफ जाएगा। चलिए, तो साइन के अंदर का आर्ग्यूमेंट जो एनीथिंग है वो जीरो की तरफ जा रहा है, सो
यहाँ पे ऐसे बाहर से सॉल्व करते करते अंदर जाएंगे। साइन भगा दो, खाली tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट लिख दो, tan इनवर्स लिख दो, है ना, साइन का आर्ग्यूमेंट लिख दिया गया। ये एनीथिंग है, ये पूरा एनीथिंग है, साइन a और a टेंस टू 0 है देखो। फिर ln ऑफ फिफ्थ रूट कॉस पाई बाई एक्स। चलिए अब क्या बना, tan इनवर्स के अंदर का आर्ग्यूमेंट ये ln वो भी 0 की तरफ जा रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग 0 की तरफ, उसमें एनीथिंग 0 की तरफ जा रहा है। सो tan इनवर्स को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो लिख सकते हैं। सो क्या बना, ln ऑफ, अच्छा फिफ्थ रूट कॉस पाई बाई एक्स का फिफ्थ रूट मतलब कॉस पाई बाई एक्स रेस टू होल रेस टू 1/5। ln मतलब लॉग, लॉग में जो है ऐसे आर्ग्यूमेंट का पावर तो है ना, पावर रूल लगता है, वो बाहर आ जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। सो ठीक है, 1/5 लिख दो इंटू ln कॉस पाई एक्स हो गया। अच्छा फिर हमने ये भी लिखा था एनीथिंग टेंस टू 1 है तो ln a कैन बी रिप्लेस बाय a-1, अगर याद हो तो। यहाँ पे देखो ये कॉस पाई बाई एक्स तो 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो। सो यहाँ पे 1/5 बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर। सो ये ln कॉस पाई बाई एक्स को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एनीथिंग कौन है यहाँ पे, कॉस पाई बाई एक्स, तो कॉस पाई बाई एक्स -1 हो गया। चलिए कॉस पाई बाई एक्स -1, चलो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अच्छा कॉस पाई बाई एक्स -1 को उल्टा करके लिख दो। सो -1/5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई एक्स। अच्छा पाई बाई एक्स तो 0 की तरफ ही जा रहा है पता है। सो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस सॉरी a टेंस टू 0 है तो 1 माइनस कॉस a की जगह क्या लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, a²/2। तो यहाँ पे a कौन है, पाई बाई एक्स। सो क्या बनेगा अभी आगे, -1/5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई एक्स होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा। सो माइनस पाई स्क्वायर नीचे 5 इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। सो माइनस पाई स्क्वायर बाई 10, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 5 टू 10 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, -π²/10। दिखने में देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इसमें क्या मल्टीपल कंपोजिट फंक्शंस आप देख सकते हो। साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर ln के अंदर फिफ्थ रूट के अंदर cos पाई बाई एक्स। ओके तो बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस है इसमें, तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 1 मिनट से भी कम लगा है। एक मिनट मतलब सॉल्व करने के लिए मैं 1 मिनट से भी, मतलब ये तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए, वरना अगर जेई का पेपर में सॉल्व करूँगा तो इसको 1 मिनट के अंदर भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो बस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन जिसमें हम 1/∞ फॉर्म देखेंगे, तो थोड़ा अच्छा 1/∞ में 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, थोड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन, 1 + sin 4x + cos x होल रेस टू 10x, होल रेस टू क्या है 10x बराबर है। डायरेक्ट लिमिट पुट करके देख लो, 1 तो 1 ही रहेगा, sin 4x है ना, इसमें π/2 पुट करो तो 2π, sin 2π 0 हो जाता है और cos π/2 वो 0 है, 1 + 0 + 0 मतलब 1 और 10 π/2 इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो 1/∞ फॉर्म है ये, दिस इज 1/∞ फॉर्म। तो फिर आप अभी देखो कैसे करना है आपको। तो 1/∞ जब होता है तब हम क्या करते हैं, बेस पावर आगे ले लेते हैं, पावर आगे मतलब 10x पहले ले लिया आगे, और बेस में से एक कम करेंगे, तो बेस में से एक कम करेंगे मतलब ये 1 चला जाएगा और क्या, तो sin 4x + cos x हो जाएगा खाली। 10x को क्या लिख सकते हैं आप, अच्छा सॉरी यहाँ पे e कौन लिखेगा, है ना, e होता है ना ये सब, ये फॉर्मूला लिखाया था e जो भी है लिमिट और उसके अंदर लिमिट जो भी चल रही है एक्सटेंडिंग टू समथिंग पावर इनटू, ये फॉर्मूला लिखाया था याद करो, बेस -1 एक्सपोनेंशियल लिमिट में, उसमें जो फॉर्म था 1 + वही 1/∞ फॉर्म मतलब। सो e लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सटेंडिंग टू π/2 सॉरी,
और 10x को लिख दिया साइन एक्स अपन कॉस एक्स, और वो कॉस एक्स को इसके नीचे लिख दो, ठीक है। क्योंकि साइन एक्स में तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि साइन π/2 तो 1 हो जाएगा। साइन 4x प्लस कॉस एक्स अपन सॉरी कॉस एक्स, ठीक है। अब आराम से करो, जो भी यहाँ पे ये तो 1 की तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos x को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। सो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, साइन 4x वैसे क्या लिख सकते हैं, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई cos x, और इधर तो cos x अपन cos x प्लस 1 हो जाएगा, उसमें तो डायरेक्ट लिमिट हम लगा देंगे, तो वो तो 1 ही हो गया। अब इसे कोई सॉल्व करना बचा है खाली, ठीक है। चलो इसमें और बनाते हैं, लिमिट ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2। अब cos x मुझे कुछ भी करके एलिमिनेट करना, कर सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे sin 2x की फॉर्मूला लिख दो, 2 sin x cos x, तो वो cos x आपका अभी कैंसिल हो जाएगा, फिर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो तो आराम से आंसर आ जाएगा, cos x प्लस 1, cos x अभी कैंसिल। अब डायरेक्ट लिमिट आराम से पुट कर सकते हैं π/2 की। सो ई रेस टू लिमिट पुट कर दो सीधा, यहाँ पे क्या क्या बनेगा देखो, ई रेस टू 4 इंटू साइन π/2 1 cos 2x मतलब cos पाई माइनस 1 प्लस 1। सो ई रेस टू -4 + 1 मतलब -3 होगा पावर, ई रेस टू पावर -3, 1/e³ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया।